इस मैसेज के मुतालिक बयान करना चाहता हूँ. Almost I think last month we started a series 3 servants, और उसके अंदर चूंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए तो फिर इसका बाकी का हिस्सा था जो मैं वेट कर रहा था कि किसी वक्त मुझे मौका मिले. And we are going to talk about this servant. We talk about 3 servants, जिसके अंदर हमने एक छोटी लड़की का जिक्र पढ़ा. इसी चैप्टर में आप एक छोटी लड़की का जिक्र पढ़ते हैं जो नुमान, जो उसका आका है, जो उसका मालिक है, उसे बताती है कि अगर उसका मालिक उसके मुल्क में जाए तो वहां उसे शिफा मिल सकती है. ऐसी बात. तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उसे मौका मिलता है, वो जाता है, कुछ डिस्करेजमेंट मिलती है, बादशाह उसे एक लेटर देता है. मैं स्टोरी को कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ उसमें जो लास्ट उसका हिस्सा है उसमें कनेक्ट हो सकें. जब लेटर मिलता है नुमान को अपने किंग की तरफ से, तो वो किंग क्या करता है, बहुत सारे गिफ्ट्स और सारी चीजें लेकर दूसरे इस्राएल के बादशाह के पास भेजते हैं. वो सोचते हैं कि इस्राएल का बादशाह वो सारा सोना चांदी सब कुछ लेकर नुमान को हीलिंग दे देगा. तो बादशाह क्या करता है, बादशाह जब वो लेटर को पढ़ता है तो अपने कपड़े फाड़ता है. अब ये वो बादशाह था जो खुदा की कुदरत को जानता है, इस्राएल का बादशाह था. और इस्राएल का बादशाह होने का मतलब ये है कि दे नो हाउ देयर गॉड इज पावरफुल. वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इनको हिस्ट्री का पता था कि किस तरह खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया, किस तरह वो 40 साल मन बरसाता रहा. लेकिन इस्राएल का बादशाह यहां पर एक बेईमानी का इजहार करता है और सोचता है कि आराम का बादशाह मुझसे जंग करने के बहाने ढूंढता है. So he's trying to find the excuses to fight with us. तो what happened? वहां पर जब उसकी दरगाह लगी होती है, वहां पर एक शख्स जाकर ये बात अलीशा को बताता है कि दिस इज व्हाट हैपेंड. आज कोई ऐसा शख्स आया था, तो कहता है खामोशी से उसको मेरे पास ले आओ, ज्यादा शोर ना डालना, बादशाह को ना बताओ, तो खामोशी से उसको मेरे पास ले आओ. तो वो उसके पास ले जाते हैं. किसको? आर यू विद मी? नुमान को. नुमान कहां पर जाता है? अलीशा के पास. अलीशा अंदर बैठा होता है और वो अपने नौकर के हाथ, जैसे ही शोर होता है उसको मैसेज भेजता है, जरा उसे कहना कि वो 7 गोते मार ले और वो हील हो जाएगा. तो इससे वो नाराज होकर चला जाता है. Why? Because his expectation to receive healing was different. He was thinking in a different way. He thought he will come out, he will lay his hand on me और फिर मुझे हीलिंग मिलेगी. जब वो मुझ पर हाथ लगाएगा, हाथ फेरेगा, फिर मुझे हीलिंग मिलेगी. तो वो गुस्से से जाता है. तो एक सर्वेंट हमने देखा, एक टीनेजर गर्ल. अब दूसरा सर्वेंट जो हम देखते हैं रास्ते में गुस्से से भरा हुआ वो जा रहा होता है. तो वहां पर कुछ नौकर उसके पास आते हैं और नौकर आकर उसको बताते हैं कि अगर वो तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू क्या ना करता. तो उसने कौन सा काम तुझे कहा है? इससे कोई इतना छोटा काम, ये दरिया भी है, हम इसमें से इसके करीब से गुजर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तू इसमें से जाकर 7 गोते मार ले. तो मैं सोच रहा था ये सर्वेंट्स कैसे हैं जो अपने मालिक को गुस्से में देखकर खामोश नहीं रहे, बल्कि they were very faithful with their master and they want to see the healing. और वो क्या करते हैं कि हमारे मास्टर को ये बड़ा प्राउड शख्स है, तो हम जाकर इसकी मदद करें. और
ये वो सर्वेंट्स थे जो फेथ बिल्डर थे, जिसको मैं हमेशा कहता हूं, some people are in your life those called faith builder, जो आपके फेथ को हमेशा बिल्ड अप करते रहते हैं। डोंट वरी, ये करके देखो। लेकिन कुछ हैं जो फेथ किलर के नाम से जाने जाते हैं, जो ईमान को मारने वाले लोग हैं। वो जैसे इस्राएल का बादशाह, ये कहां से शिफा मैं दूंगा, वो बजाय कहने के कि हाँ हमारा जिंदा खुदा शिफा दे सकता है, वो डर गया। ये वो नौकर थे जिन्होंने अपने मालिक की मदद की। सो दे हेल्प देयर मास्टर टू रिसीव हीलिंग। एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ वहां पर? 7 दफा गोते मारने से नुमान को हीलिंग मिल गई। आमेन, हालेलुया। 7 दफा, 2 नौकर देख लिए, नुमान की हीलिंग देख ली। और फिर हम आगे चलते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नुमान और उसकी आर्मी का? ही कुड गो स्ट्रेट अवे बैक टू देयर कंट्री। नो, कई दफा हमने ये बात भी सीखी, शिफा मिल जाती है लेकिन हम वापस उसके घर में नहीं आते, हम शुक्रिया अदा नहीं करते। जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, हम कभी नहीं कहते खुदावंद ये तेरी तरफ से मुझे मिला है, और हम खुदावंद को एक्नॉलेज नहीं करते। हमने इन तमाम बातों को देखा। और फिर वो वापस आता है और वो व्हाट ही डिड, ही गिव थैंक्स, और वो अपना जिस्म दिखाता है, एक बच्चे की मानंद उसकी बॉडी बन जाती है। कैन यू इमेजिन दैट? ये ऐसी स्किन जो आपको दुनिया की कोई प्रोडक्ट दे नहीं सकती। महंगी से महंगी प्रोडक्ट, जितनी मर्जी एड्स आप टीवी पर देखें, सब फेक। थोड़ी देर के लिए वो आपको ठीक करेंगी, लेकिन अंदर से अगर ऐसा हो सकता तो दुनिया की जितनी मिस यूनिवर्स या ये मिस वर्ल्ड हैं, वो कभी बूढ़े ही ना होते, उनकी स्किन ऐसी तरह से रहती। तो मैं जब देख रहा था, एक बुक मैंने बड़े साल पहले खरीदी, आई थिंक 10-12 years बैक, क्रिश्चियन स्टोर से। उनमें तमाम मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जो रह चुकी हैं, उनकी बुढ़ापे की तस्वीर और उनकी जवानी की तस्वीर लगाई गई। तो ये क्रिश्चियन स्टोर पे थी, सेल पे थी, तो मैंने उसको ले लिया कि इनकी स्टोरीज मैं पढ़ूंगा। सो दे शेयर देयर लाइफ, और उसमें उन्होंने बताया कि वी ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन हम इस तरह से स्टेबल नहीं रह सके, कि लाइफ के अंदर एक सिस्टम है जो इंसान को मेल्ट करता जाता है और उसके सेल जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि क्या खूबसूरत बात थी नुमान की जिंदगी में, कि खुदा ने उसे एक बच्चे की मानंद स्किन दे दी, सिर्फ उसकी ओबीडियंस की वजह से। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि जब वो उसको गिफ्ट्स ऑफर कर रहा होता है, यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि उसने इसरार किया। और किस चीज का इसरार किया? He was trying to urge, he was saying that I wanted to pay back you something. और वो पे बैक क्या था? 10 किंतार चांदी, 6000 मिस्काल सोना। यू नो, आप सोचे, हजारों तोले सोना, हजारों तोले चांदी, 10 जोड़े कीमती। ये किसको देना चाह रहे थे? अलीशा को। He was presenting as a gift. इसरार, बहुत दफा उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब ये तो तुझे लेना पड़ेगा, नो यू हैव टू डू दैट। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है, तब उसने कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने जवाब दिया, खुदा की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ ना लूंगा। फिर भी वो इसरार करता रहा। जैसे आप किसी के घर खाना खाने जाएं, अब कहें नहीं नहीं काफी, वो फिर भी इसरार कर, नहीं जरूर खाओ। फिर भी वो इसरार करता रहा, नो यू हैव टू टेक, लेकिन उसने कुछ ना लिया। साथ एक नौकर खड़ा था जिसका नाम क्या था? जहाजी। और मैं जब इसको देख रहा था कि जहाजी की लाइफ, ही वॉज अ मोर देन अ सर्वेंट। सर्वेंट का तो सिर्फ काम होता है कि सिर्फ वो कपड़े धोए, काम करे, आका के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जब मैं जहाजी की लाइफ को पढ़ रहा था, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें बयान की गई,
तालमूद के अंदर भी इसका जिक्र किया गया, जो जूइश हिस्ट्री है उसके अंदर भी इसके मुतालिक कुछ बातें बताई गई जहाजी के मुतालिक। तो मैं जब इसको देख रहा था, ही वॉज अ मोर देन अ सर्वेंट, यानी वो एक ऐसा था जो जितने नौकर थे उनके ऊपर इंचार्ज और अपने साहब के बहुत करीब रहने वाला शख्स, जो कुर्बत में रहता है, हर एक चीज को देखता है, जैसे उसका डोर कीपर हो, कमरे में क्या हो रहा है वो जहाजी को पता होता था, अलीशा कहां पर जा रहा है वो जहाजी को पता होता था, कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है वो जहाजी को पता होता था, हर चीज। तो मैं ये सोच रहा था, जो हमने पिछले दिनों भी बात ये सीखी, when you see जहाजी and जुडास, यहूदा इस्करियोती, नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में जहाजी को देखे तो आपको दोनों में सिमिलैरिटी मिलेगी। They both are similar. Judas was very close to Jesus Christ. वो उसके साथ हम प्याला था, उसके प्याले में डुबोता था, उसके साथ बैठता था। लेकिन बाइबल ये बताती है कि यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु को धोखा दिया। और जब हम जहाजी के मुतालिक पढ़ते हैं तो जहाजी भी यही लगता है, जहाजी ने भी सारे मौजज़े देखे जैसे यहूदा इस्करियोती ने देखे, जहाजी ने भी सब बरकतों को देखा, नबियों को देखा, हालात को देखा। जहाजी तमाम सेमिनार्स को अटेंड करता था, नबियों को प्रोफेसाई करता हुआ देखता था, हर चीज को देखने वाला। जहाजी के पास एक ग्रेट प्रिविलेज था क्योंकि वो उस घर में रहता था जहां पर अलीशा है। सारा दिन, फिर थोड़ा वक्त जाके सोना अपने घर में, फिर उसके पास आकर खड़े हो जाना, अ ग्रेट प्रिविलेज। उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी कि वो प्रॉफिट की लाइफ को ऑब्जर्व कर सके, और वो देखता था एवरी डे कि अलीशा कैसे रहता है, कैसे दुआ करता है, how he connect, how the Holy Spirit works through Elisha। सारी चीजें उसे पता थी। लेकिन जब मैं इसकी लाइफ के मुतालिक देख रहा था कि उसने अपने मास्टर की तरह से लाइफ को गुजारना ना चाहा। आपको पता है अलीशा किसका डिसाइपल था? इफ यू नो, वुड यू जस्ट रेज योर हैंड? एलिया, एलाइजा। और अलीशा की क्या डिजायर थी? अलीशा का क्या करता था? जब एलाइजा ने अलीशा को चुना तो उसे पोजीशन नहीं दी। आजकल तो लोग फौरन पोजीशन मांगते हैं किसी भी चीज के लिए। आप किसी जगह काम करने जाएं, आपकी निगाह पोजीशन पर होगी। इट्स गुड टू हैव कि आप अच्छी पोजीशन चाहते हैं। लेकिन एलिया जो अलीशा था, वो पता है एलाइजा के लिए क्या करता था? उसके हाथों पे पानी डालता था, हाथ धुलाया करता था। ये ओदा काम सी जे। तो वो देखता था, और वो देखता था एलाइजा, इसके पास जो अनॉइंटिंग है। He was hungry of his anointing. He was not hungry of his position. He was hungry what the Spirit was working in Elijah's life and his desire. उसने ये कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, जो तेरे को नहीं, डबल पोर्शन चाहिए, दूना चाहिए मुझे। ये अनॉइंटिंग मैं डबल चाहता हूं। Can you imagine the servant Gehazi? He could ask his master, I need your anointing. मुझे ये anointing चाहिए कि तूने कह दिया, चीजें वाकया हो गई। ये क्या anointing थी? ये क्या दुआ थी? ये किस तरह से हुआ? He could discuss with his master. वो कह सकता था। लेकिन मैं सोच रहा था कि इसने नहीं किया। जहाजी के मुतालिक हमने पिछले दिनों भी सीखा कि जहाजी की स्पिरिट आज हर क्रिश्चियन के अंदर काम करती है। ये एक बड़ी बुरी रूह है जो हर मसीही के अंदर काम करती है, क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में रहते हुए गुनाह करते हैं। जहाजी की स्पिरिट क्या है? You live in his presence and you still make mistakes.
You still have greed. हम सब वो काम करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, जो मैं चाहता हूं. सो जहाजी की स्पिरिट तमाम हम देखते हैं खादमों में, कलीसिया में, हर जगह पर काम करती है. और मैं जब इसको देखता हूं आज इन मुख्तलिफ एरास को कि किस तरह से जहाजी, द स्पिरिट ऑफ जहाजी, उसकी स्पिरिट के अंदर ग्रीड थी और ग्रीड ने आगे बहुत सारी चीजें, मटेरियलिज्म की स्पिरिट जिसके अंदर मटेरियलिस्टिक माइंड था. He was not satisfied what he has. और आपको पता है जिस कल्चर में हम रहते हैं वो हमें सेटिस्फाइड नहीं रहने देता. वो कहता है हैव मोर. सेल फोन अगले साल आ जाएगा नया, वो कहेगा फॉरगेट अबाउट द ओल्ड वन, हैव दिस वन, दिस इज बेटर देन द प्रीवियस वन. Now this is 12, this is 14, this is 15, this is better, this is better. The things you have, they reject. And you will be never satisfied if you don't have Jesus Christ in your life. कभी इत्मीनान नहीं मिलेगा आपको. दौलत आपके पास बढ़ती जाएगी, पर कभी satisfaction नहीं मिलेगी if you don't have Jesus Christ. वो बढ़ती जाएगी. आपके पास छोटी चीज है, बड़ी होगी, आप कहेंगे मोर 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 मोर. और एक वक्त आएगा, कब्र में उतरने का वक्त आ जाएगा और हम पछताते रहेंगे, यार हम किस दौड़ में जा रहे थे. When I see Gehazi, I see a person who was running. एक शख्स था, मैंने अक्सर ये बात लोगों को बताई. एक शख्स था जिसको जमीन लेने का बहुत शौक था और वो चाहता था मेरे पास लैंड हो, एक बड़ा लैंड, मैं भी जिम्मेदार कहलाऊं, लोग मुझे जाने कि मैं भी चौधरी हूं, मेरे पास भी इतने एकड़ जमीन है. और ये डिजायर किसी उसके आका को पता लगती है, उसके मालिक को, तो कहता है जी बड़ा गरीब है पर उसकी ख्वाहिश ये है, बात करता है. तो उसने जिक्र किया अपने मालिक से, उसने कहा उसे मेरे पास लाना. उसके मालिक ने उसे बुलाया, उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी. उसने कहा ओके कम. उसने कहा आज सुबह ये मेरी चारपाई है, मैं यहां बैठूंगा, सूरज तलू होने से, जब सूरज निकलेगा उसके गरूब होने तक जितना तू इस जमीन पर दौड़ेगा उतनी जमीन तेरी, वो मैं तेरे नाम लिख दूंगा. तुझे दौड़ना है या चलना है, जितना भी तू चलेगा. And what he did, he was so excited. 4 लोग बैठ गए, 10 लोग वहां पर बैठे. They were amazed कि ये हमारा मालिक क्या करेगा, आज इसको इतनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी लग गई. Everybody was excited कि आज एक बड़ा काम होने वाला है. और what happened, जैसे दौड़ शुरू हुई उस शख्स ने चलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, और वो देखता रहा, हाँ भी इतनी जमीन. वो अपनी जमीन को देखता, उसकी चाल और ज्यादा तेज होती. वो देखता नहीं अभी थोड़ी, वो थोड़ा और वॉक करता कि नहीं अब मुझे भागना चाहिए. वो दोपहर के वक्त और भागता, सांस चढ़ती और भागता और भागता. सारा गला खुश्क है, पसीने निकल रहे हैं, सूरज की तरफ उसकी निगाह है, लेकिन वो भाग रहा है और वो ये चाहता है कि ये जमीन और मिल जाए और मिल जाए. और जब 1 घंटा रह गया, वो इतना तेज भागा, इतना तेज भागा कि उसकी सांस फूल गई और वो बहुत दूर जाकर एक खून की वॉमिट करता है और वहां पर लेट जाता है. उसके पास पानी नहीं, कोई चीज नहीं. दूर से घोड़े पर बैठा वो मालिक आता है और वो उसको देखते हैं, उसकी हालत को, और वो लोग उसके करीब से गुजरते हैं और पूछते हैं देखो उसकी सांसें, और उसकी सांसें रुक जाती हैं. और वो अपनी छड़ी से उस बंदे को ऐसे हटाता है, कहता है अरे तुझे क्या जमीन चाहिए थी, तुझे तो 6 फुट जमीन चाहिए थी, तू किस जमीन के पीछे भाग रहा था. वहीं पे खोदते हैं, वहीं पे उसे दफन करते हैं और वापस आ जाते हैं. सो दिस इज द लाइफ, दिस इज द ग्रीड. दौलत का लालच इंसान की जान लेकर छोड़ता है. वी वांट मोर एंड मोर. जहाजी हम सबकी जिंदगी में, हम सबके घरों में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में वो बैठा है.
جو ہماری زندگیوں کی گریڈ کو ظاہر کرتا ہے. اور جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نعمان کا ایمفسس کیا تھا؟ ہیلنگ. ہی گاٹ ہیلنگ. وہ چاہتا تھا اتنی دولت لے کر مجھے ہیلنگ مل جائے. لیکن یہ مسا میں رہنے والا شخص، اس کا ایمفسس کیا تھا؟ اس کے دل میں لالچ بھرا ہوا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے ورس 19 میں لکھا ہے، سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا. لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا. کام خراب ہوتا ہوں جدو اسی سوچاں چ جانے ہیں. جب ہم سوچتے ہیں، آپ کو پتا ہے سوچیں ہمیں الٹی چیزوں میں ڈال دیتی ہیں. جب ہم سوچوں میں ملٹی پلائی کرنا شروع کرتے ہیں، سوچوں میں امیر ہو جاتے ہیں. کار اینے دا وک جائے تے اے کراں گا او کراں گا، فلائن جو جاتے اے چیز ہے، پیسے ایتھے لا کے ایتھے بن جائے گا بزنس. یہ چیز وہ کہتا ہے تو جو کل سوچتا ہے کہ میں فلاں شہر میں جا کر یہ کروں گا، اور جانتا نہیں کہ تیری زندگی چیز ہی کیا ہے. پانی کا سا بلبلا، گھاس کے پھول کی مانند، ابھی ہے ابھی نہیں. We do lots of planning. تو یہاں پر لکھا ہے یہ سوچتا ہے. He thought about this. اور وہ کیا سوچتا ہے؟ میرے آقا نے آرامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا. اور آگے کیا کرتا ہے؟ دیکھو یہ دعا کر رہا ہے دل میں آنکھیں بند کر کے، خداوند کی حیات کی قسم. Can you imagine that? جیسے پریز دا لارڈ اور ہالےلویا ہم سارے بولتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہاں پہ بولنا ہے کہاں پہ نہیں بولنا. تو یہ بھی وہی کام کر رہا ہے. قسم کس کی کھا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ وہی سیم قسم جو اس کے آقا نے کھائی. اور بائبل میں پڑھ لیجئے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ورس 16 میں لکھا ہے، اس نے جواب دیا خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ الیشا. آگے چل کے دیکھیے کہ اس کا جو نوکر ہے، خادم جہازی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خداوند کی حیات کی قسم. سیم وہی ہالےلویا کا نعرہ، سیم وہی قسم، سیم وہی دعا وہ بھی کھا رہا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ خداوند کی حیات کی قسم میں تے نہیں اینو بخشن والا، میں تے نہیں چھڈاں گا. کچھ نہ کچھ تے آنا چاہیے نا، تھوڑی بہت تے ہونا چاہیے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ چل یہ اس کا پریئر ٹائم ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، دروازہ بند ہے، ابھی وہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا گھوڑا نکالتا ہے، بھاگتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے لکھا ہے پیچھے دوڑ جاؤں گا، اس سے کچھ نہ لوں گا. تب جہازی نعمان کے پیچھے چلا. جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا خیرتے ہوئے کیا ہو گیا؟ ابھی تو سب کچھ میں ٹھیک چھوڑ کے آیا تھا. What happened? سب کچھ ٹھیک تو ہے، تیرا آقا ٹھیک ہے. یہاں پر یہ چھوٹا لفظ لکھا ہے لیکن اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت کے مطابق یہ کچھ لکھا گیا. بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے تو جہازی چل کے آگے کیا بتاتا ہے. میں جب جہازی کی زندگی کو دیکھ رہا تھا، ہی شوڈ، جہازی ایک ایسا نوکر ہے جس کی زندگی کے اندر انبلیف ہے، کم اعتقادی. آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جو کیا تیرے اندر اعتقاد ہے؟ ڈو یو ہیو فیتھ؟ اف یو ہیو انبلیف میریکل از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جہازی کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں جہازی کیسا نوکر تھا. پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں اس نے نعمان سے کیا کہا. انبلیف کیوں تھا؟ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے چیپٹر 4 ورس 27. اگر آپ کو موقع ملے آپ یہ واقعہ ضرور پڑھیے گا. جہازی نے بہت سارے معجزات دیکھے اور آپ کو پتا ہے کہ الیشا جہازی پر اعتماد کرتا تھا. ایک عورت اس کے پاس آئی، شنمائٹ وومن. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا. چیپٹر 4 ورس اگر آپ پڑھنا چاہیں آخری ورس میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا 29 میں. چیپٹر 4 29. شنمی
عورت جو اس کے پاس آتی ہے, اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایک عورت آتی ہے جس کے وسیلہ سے علیشہ دعا کرتا ہے, اس کو بیٹا ملتا ہے, وہی بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر وہ جہازی وہ علیشہ کے پاس آتی ہے, علیشہ کے قدموں میں گری ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہازی کیسا سرونٹ تھا. میں اس کے متعلق سرچ کر رہا تھا. I thought about him کہ یار یہ کیسا نوکر تھا, کیسی بات تھی اس میں, اس کے اندر کتنا ڈس بلیف ہے. تو کیونکہ یہ معجزوں پہ بلیو نہیں کرتا, معجزے ہوتے ہیں پھر بھی یقین نہیں کر رہا. علیشہ کہتا ہے روٹی رکھ دے, 100 لوگ ہیں, کہتا ہے 20 لوگوں کی روٹی 100 کو کیوں کھلاؤں, یہ تو پوری نہیں آئے گی. اسے پتہ ہی نہیں تھا, ڈس بلیف اس کے اندر تھا. بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب وہ عورت آئی اور اس نے علیشہ کے قدم پکڑے تو اس نے فوراً اسے قدم چھڑانے کی کوشش کی. اگر آپ بائبل مقدس دیکھیں تو لکھا ہے کہ شنیمی عورت ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا, خیریت تو ہے. تو لکھا ہے جب اس کے پاس آئی تو اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے تالمود میں بیان کیا گیا, اور تالمود جوش ایک رائٹر لکھتا ہے کہ جب وہ یہ عورت بڑی خوبصورت عورت تھی, شنیمی عورت, اور جہازی جو ہے یہ اپنی لائن بھی فٹ کرتا تھا. یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, میری نہیں ہے, یہ وہاں کی میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں. تو اسی لیے وہ علیشہ کو یہ کہتا ہے کہ جی تے بچہ نہیں پیدا ہوندا, ایدا بندہ بہت بڈھا جائے. یہ میں نے لاسٹ بھی آپ کو بتایا تھا. پھر لکھا ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے, جس طریقے سے ایک خادم کو پکڑنا چاہیے عورت کو, اس نے بد تہذیبی سے اس کو پکڑا. تو ہاتھ اس کے وہاں پہ تھے جہاں پہ نہیں ہونے چاہیے, جہاں پہ پاؤں سے اس کو اٹھایا تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دے. تو جہازی کے اندر ایک گندگی تھی, ایک میل تھی. وہ خدا کی خدمت بھی کرتا. آج چرچ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کئی دفعہ پاک دل سے ایک دوسرے کو نہیں ملتے. آنکھوں میں گندگی, دل میں گندگی کسی نہ کسی طرح سے. اور ہم بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جس میں انسان غلط ریلیشن شپ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. جہازی بھی اسی قسم کا تھا. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے اسے کہا اس کو چھوڑ دے, اور اس نے کہا نہیں نہیں اس کو پڑا رہنے دے, مجھے پتا ہے اس کی کیا مصیبت ہے. اب علیشہ کیا کرتا ہے, اپنا عصا اسے دیتا ہے, سٹک, اور کہتا ہے کہ یہ لے جا اور اس کے بچے کے منہ کے اوپر رکھنا اور وہ زندہ ہو جائے گا. کس کو سٹیک ملا ہے؟ Tell me, are you with me? جہازی کے ہاتھ میں علیشہ کا عصا آتا ہے اور کہتا ہے جا کے لے جا. تو انوائنٹنگ, برکت جو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے پھر معجزے نہیں ہوتے. بائبل کیا بتاتی ہے؟ 4 باب میں لکھا ہے کہ وہ جب لے کر جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ذکر نہیں, علیشہ نے کہا نہ تو کسی سے بولنا, نہ کسی کو سلام کہنا, نہ کسی کو جواب دینا. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. اس نے کہا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے, اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو سلام نہ کرنا, اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ. ان پتا سی یہ بتونا جا شخص ہے, یہ نہ رستے چ گلی پہ جائے گا اور اس نے شو مارنی ہے, دیکھو علیشہ دا عصا لے کے میں جا رہا, اپنی پوزیشن بتائے گا, دیکھو میں کتنا اس کے قریب ہوں, ہاؤ آئی ڈیئر ٹو ہیم, کہ اس نے مجھے اپنی قیمتی چھڑی دے دی جس سے معجزے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا چپ کر کے جانا, کسی کو بتانا نہیں, نہ بولنا ہے, کیا کرنا ہے جا کر اس کے منہ پر رکھ دینا. تو بائبل کیا بتاتی ہے, جو بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ گیا اور لکھا ہے کہ جب وہ گیا تو اس نے اس کے منہ پر رکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب میں اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا, انوائنٹنگ تو تھی, برکت بھی تھی. اگر خداوند کے بندہ نے کہہ دیا تو اس کو زندہ ہونا چاہیے تھا. وائی؟ اس کا مطلب تھا کہ انوائنٹنگ غلط ہاتھوں میں آئی, عصا غلط ہاتھوں میں آیا.
ये एक ऐसा नौकर था। आज कितने ऐसे नौकर हैं जो खिदमत करते हैं, जो खुदा का आसा, खुदा के कलाम को पकड़े हुए हैं और वो क्लेम करते हैं कि गॉड हैज टोल्ड मी ये मौजा होगा, प्रोफेसाई करते हैं, बट कोई बात उनके कहने से वजूद में नहीं आती। झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और कोई मौजा नहीं होता। जहाजी भी इसी किस्म का था। ही रून्ड। और फिर लिखा है जब अलीशा कमरे में गया तो उसने दुआ की। जहाजी ने दुआ नहीं की। पढ़ लेना, मेरे पास टाइम नहीं है इसको पढ़ने का। आगे लिखा है जहाजी गया, उन्हें जानदे ही ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਅਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠਾ। उसने जाकर उसके मुंह पर छड़ी रखी। उसने देखा कोई सांस नहीं, कुछ नहीं। भागा आया, कोई मौजा नहीं जी होया। और अलीशा गया, उसने दुआ की और लिखा है उस लड़के के सांस में सांस आए। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये एक लालची शख्स था, एक ग्रीडी शख्स था, लूज कैरेक्टर था और इसके अंदर लालच से भरा हुआ, पर चूंकि पोजीशन इसे मिल गई थी और खुदा इसे मौका दे रहा था। ये एक ऐसा दरख्त है जिसके बारे में खुदा उनके कलाम में लिखा है जो फल नहीं लाता लेकिन उस जगह पर लगा हुआ है, जिसको हर साल खुदावंद देखता है कि इस साल ये फल लाए। और फिर हम देखते हैं कि जहाजी डिस्प्ले करता है अनबिलीफ को, और आज बहुत सारे लोग यही चीजों को डिस्प्ले करते हैं। He was living in his presence, लेकिन कोई मिरेकल नहीं हुआ। और फिर मैं जब देखता हूं कि वो नुमान के सामने गया तो उसकी जिंदगी में उसने कितने हुक्म तोड़े। पहला हुक्म उसने क्या तोड़ा? बाइबल में लिखा है कि लालच नहीं हमारे में होना। 10वां हुक्म क्या है? पराए माल का यही लिखा है। ना किसी की गधे का, ना किसी के ट्रक का, ना किसी की गाड़ी का, ना किसी के घर का। आज लालच बहुत सारी जिंदगियों में। हम कोई चीज देखते हैं तो हम अच्छी निगाह से नहीं देखते किसी को। ये देखो किमें आ गई, दिल चह होंगे साडे, ये देखो किंज आ गई। फिर हम दूसरे किसी जगह कंपनी में बैठते हैं तो कहते पादरी साहब ये देखो किंज आ गया काम, एडा वड्डा बिजनेस, एने पैसे इसके पास कैसे आए? जहाजी स्पिरिट, लालच की स्पिरिट जो इसके पास है, या तो लुट जाए या खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, कुछ ऐसा हो, या मेरे पास आ जाए। और जहाजी क्या करता है? पीछे जा रहा है। और फिर हम देखते हैं वो क्या कहता है जाकर। सिचुएशन क्या यहां पर बयान की गई है, बाइबल मुकद्दस बताती है। वो जाकर उससे कहता है, पहला काम उसने क्या किया? लालच से उसके कदम भागे। और फिर जब लालच जिंदगी में आता है, रिमेंबर ऑलवेज, फिर हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? झूठ बोल के हम पैसा कमाना शुरू करते हैं। वी लाई, हेरा फेरी करना शुरू करते हैं, हालात और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। और जहाजी भी यही कर रहा था। उसने क्या किया? बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर लालच आया, उसने झूठ बोला। उसका झूठ देखें क्या था? उसने कहा, सो जहाजी नुमान के पीछे चला और नुमान ने देखा तो वो उतरा। लिखा है उसने कहा, सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख अंबिया ज़ादों में से अभी 2 नौजवान इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए। पहला झूठ के मालिक ने भेजा है। पहला झूठ क्या? मालिक ने भेजा है। हालांकि ये उसके दिल ने भेजा था, मालिक ने नहीं भेजा था। ये उसके दिल का क्या? दूसरा झूठ कि दो नबी आए हैं और उनको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसने तेरे पास भेजा है कि वो इतना सामान था उसके पास, जरा उसके पास ले। आप सोचें कैसी डिसग्रेस थी उस असीरियन फौज के सामने। आप सोचें जब हम गुनाह करते हैं तो हम मसीह को किस तरह से कोड़े लगाते हैं, दोबारा से किस तरह से उसे क्रूसिफाई करते हैं। और यीशु, इब्लीस इशारा करता है, इनके लिए तूने जान दी थी। ये वो लोग हैं जिनके लिए तू सलीब पर चढ़ा, आज ये फिर तेरा इनकार कर रहे हैं। और ये जहाजी
सरियन जानता हुआ झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, देखते जानते बूझते कि उसका आका अनॉइंटेड शख्स है, ये जानते हुए कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर है, ये जानते हुए कि खुदा से वो बात करता है, ये जानते हुए कि खुदा की कुदरत उसके कमरे में, उसकी जिंदगी में काम करती है, फिर गुनाह करता है। उसका लालच उसे मजबूर कर देता है कि वो झूठ बोले, और झूठ बोलकर वो बताता है, कहता है कि मेरे मालिक ने भेजा है, क्योंकि वो बड़ा गरीब सा है, उसके पास कुछ नहीं है। सोचे दुनिया का सोना भी उसके कोढ़ को दूर नहीं कर सकता था, पर उसके मालिक के पास क्या था? कुदरत, खुदा की अनॉइंटिंग, जिसके कहने से वो पाक हो गया। उसने अपने मालिक को गरीब कर दिया, उसने अपने मालिक की बेइज्जती की, उसने खुदा की कुदरत की इंसल्ट की। यह ऐसा शख्स है जिसने अपने खुदा को इतना छोटा बना दिया कि एक चांदी किंतार दे दो, 2 जोड़े, 1 जोड़ा भी दे दो। अगर ये जाके खुद कहता ना मेरे मालिक को तू दे रहा था पर उसे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है, तो भी कुछ शायद रायत हो जाती। लेकिन इसने नाम किसका लगाया? अपने मालिक का। और बहुत दफा हम इस तरह की गुनाह करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर इस तरह का काम करते हैं। बहुत सारे खादमीन हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं और अपनी जरूरत के लिए लोगों से मांगते हैं। वो कहते हैं फलां को जरूरत थी। एंड यू हैव सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाजी स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ जहाजी। मैं जब इसको देख रहा था कि ये भी शख्स अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। इसे नुमान को पता था ये उसका नौकर है और उसने चांदी भी दी, 68 किलो चांदी, 2 किंतार और 2 जोड़े भी दे दिए। सोचे, और फिर वो खुद उठा नहीं सकता था, अपने नौकरों को भेजा कि जाओ इसके साथ इसके घर में रख के रहो। और वो जब नौकर गए तो उन्होंने उसे दूर से भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस इधर से ठीक है, ये घर है इधर रख दो, बाद मेरा आका दुआ कर रहा होगा, मैं खुद ही बाद में उसे दे दूंगा। तो मैं ये सोच रहा था, आई वॉज जस्ट विजुअलाइजिंग कि फॉल्सनेस, उसके अंदर जो झूठ है, लालच झूठ को पैदा करता है, रियाकारी को पैदा करता है, मक्कारी को पैदा करता है, झूठी चीजों को पैदा करता है। हम स्टोरीज बना लेते हैं और बहुत सारे लोग लालच में आकर झूठी स्टोरी घटते हैं। जैसे जहाजी ने झूठी स्टोरी बनाई, मेरे मालिक ने कहा है, उसके पास पैसा नहीं। मैं सोच रहा था कि उसका मालिक कितना रंजीदा था। असीरियन फौज, वो आर्मी किस तरह से जा रही होगी कि यार ये कैसा इनका खुदा है, ये कोई पैसा नहीं लेते और शिफा भी देते हैं। पर उसने ये सारी जो रोब था वो सारा खत्म कर दिया खुदा का। एंड ही वॉज नॉट ashamed टू लाई। मैं ये सोचता हूं उसे शर्म नहीं आई इस बात की। ही वॉज नॉट ashamed, क्योंकि वो जानता था। और फिर मैं एक और देखता हूं बाइबल मुकद्दस में जो बात दी गई है कि जब उसने उस हुक्म को तोड़ा, तो बाइबल में कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी। आपको पता है हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच। क्या? लालच जो बुत परस्ती के बराबर है, और कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 में इसका जिक्र किया गया है। और बाइबल में लिखा है, ज़र की दोस्ती से खाली रहो, जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया, मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मैं जब जहाजी की हिपोक्रेसी को देख रहा था, आखिरी बात बताऊंगा उसकी हिपोक्रेसी क्या थी। जैसे ही उसने सब कुछ ले लिया तो लिखा है खुदा के हुजूर खड़ा हो गया। ये सबसे बड़ी बात है।
बाइबल में पढ़ लीजिए बाइबल में क्या लिखा है, और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं चाहता हूं इसको हम यहां पे खत्म करें। लिखा है तब, और लिखा है 24वीं आयत में, उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया, यार तुसी अंदर ना आयो, बस यहीं पे छोड़ दो, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया, जिवें कोई काम ही नहीं होया। कितने गुनाह करके हम खुदावंद के हुजूर में ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, तालियां भी मारने हैं, गीत भी गाने हैं, हालेलुया भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, प्रेज द लॉर्ड भी करें, जिवें को कीता ही नहीं पीछे। कभी आपने गौर किया इस चीज पर? कहां कहां से हम होकर, लालच की वादियों में से, इंटरनेट की गंदी साइट से होकर, हम ऐसे ही बाइबल खोल लेते हैं, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। कहां पर खड़ा हुआ? लिखा है खुदा के हुजूर खड़ा हो गया। आप सोचिए कैसा कॉन्फिडेंस था उसके पास। मैनू क्यों लग गया कॉन्फिडेंस उसके पास? पता क्या था? मैनू किने वेख्या है, मुझे कौन जानता है। आज हम मां बाप से तो नजरें चुरा सकते हैं, जो खावंद हैं वो अपनी बीवियों से नजरें चुरा सकती हैं, बीवियां खावंद से नजरें चुरा सकती हैं, पर खुदा तो देखता है। खुदा की आंखें तो देखती हैं पूरी रोए जमीन पर। खुदा तो बताता भी है, देखता भी है, जानता भी है। खुदा तो हमारे ख्यालात को पढ़ता है, सुबह उठते हैं तो सोचता है। खुदा देख रहा था और खुदा जानता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी हिपोक्रेसी कैसी थी, लेकिन अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हुआ। कितने कॉन्फिडेंस से हम खुदावंद की हुजूरी में गुनाह पे गुनाह करते हुए फिर खड़े हो जाते हैं। दाऊद ने जब गुनाह किया तो खुदा की हुजूरी में खड़ा नहीं रहा था। गौर करिएगा, कभी वो लेट गया था, सिजदे में गिर गया, खुदावंद मुझसे गुनाह हुआ है। मैं ये नहीं कहता गुनाह नहीं हो सकता, गुनाह सबसे होता है, पर फिर दिलेरी से खुदा के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। और आज बहुत सारे प्रीचर्स, लोग सब कुछ ऐसे ही हैं, लोग भी, चर्च भी, जो खुदा की हुजूरी में रहते हैं, सब कुछ जानते हुए गुनाह करते, फिर उंजी खलो जाते ने। सो हमें सोचना है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, आखिरी हिस्से में, अलीशा ने उससे पूछा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलीशा ने कहा, जहाजी कितों आ रहे हैं यार तू? जहाजी वेयर वर यू? यार कहां पे था? चाय नहीं मिली यार, कुछ चीजें कुछ लेके। नॉर्मल अंदाज में, जैसे वो नॉर्मल खड़ा हुआ, अलीशा ने भी कहा, जहाजी तू कहां से आ रहा है? अलीशा का मतलब क्या था पूछने का? आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, आई प्रेड अबाउट, कि अलीशा क्या चाहता था? कि वो अपने गुनाह का इकरार कर ले, जो उसने किया है वो उस पर पछताए। क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो खुदा का खौफ उसकी जिंदगी में आएगा। मैं पूछूंगा तो वो थरथराएगा। मैं पूछूंगा तो वो ये जानेगा कि मैं खुदा के बंदे से क्यों झूठ बोलूं। खुदा तो सब जानता है, लेकिन वो इतना दलेर था, खुदा के सामने खड़ा होकर, उसके मजहबा, उसके शख्स के सामने, उस शख्स के सामने झूठ बोलता है। कहता है, तेरा खादम कितने सी थी सर, लकड़ियां चुन रहा सा, तेरे लिए आग शग बालन चीजा, इधर ही था मैं कितने जाना सी। कई दफा खुदा का रूह हमसे पूछता है, वेयर वर यू? रात की तारीकियों में बहुत सारे लोग गुम हो जाते हैं गलत चीजों में, बहुत सारे लोग लॉस्ट हो जाते हैं गलत बातों में। और खुदा का रूह पूछता है, जैसे उसने आदम और हवा से पूछा था, आदम तू कहां है? उससे पूछा था कहां है यार, तेनू किथे रखिया सी, तू किथे पहुंच गया? मैंने तुझे कहां रखा, तू कहां चला गया? किन वादियों में चला गया?
अलीशा ये पूछता है और वो कहता है तू कहाँ? कहता है कहीं नहीं। दिस वॉज द टाइम जब गेहाजी अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकता था। दिस वॉज द टाइम जब वो कह सकता था मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। जैसे फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे, जैसे दाऊद ने कहा मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया, मैंने अपनी मां के पेट में मैंने गुनाह में सूरत पकड़ी है, तू मुझे मुआफ कर दे, मैं अपना बिस्तर आंसुओं से भिगोता हूं। लेकिन इसने नहीं मांगी माफी। खुदा की हजूरी में ज्यादा जो लोग रहने वाले होते हैं कई दफा सख्त दिल हो जाते हैं, वो माफी छेती नहीं मानते। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये अनॉइंटेड था, अनॉइंटेड शख्स के साथ कई दफा लिखा है बुरी कंपनी अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। इसकी तो कंपनी भी बुरी नहीं थी। कंपनी में एलीशा, यहूदा इस्करियोती की कौन सी कंपनी थी? शागिर्द और यीशु। लेकिन जिसका दिल ना बदला हो, जिसने तौबा तो की है, खुदा के साथ चलने के लिए बपतिस्मा भी लिया, लेकिन अपने दिल को नहीं बदला, जिंदगी में चेंज नहीं आया, तो कुछ नहीं है। तब्दीली बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है इसको एक मौका मिला पर इसने वो मौका गवा दिया। उसने कहा तेरा खादम यहीं पर था। इमसाल चैप्टर 15 वर्स 3 में लिखा है खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। अगर आप सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 16 पढ़ें वर्स 9 तो वहां पर लिखा है खुदा की आंखें पूरी दुनिया में सैर करती हैं। अगर आप बुक ऑफ हिब्रू में देखें तो वहां पर लिखा है हमारी जिंदगी खुली किताब की मानंद उसके सामने है। अगर आप साम 33 पढ़ें तो लिखा है खुदा आसमान से देखता है और हर बशर को उसके कामों के मुआफिक उसका हिसाब। पर हम गुनाह करते हुए सोचते नहीं हैं, गीबत गोई करते, चोरी करते, झूठ बोलते हुए कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। हम गलत ख्याल सोचते हुए सोचते नहीं हैं कि मेरे ख्याल भी खुदावंद के हुजूर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जजमेंट वाले दिन खुदा कैसेट कटेगा ते फिर लाएंगे तो फिर वो खुदा दिखाएगा देख तेरा दिमाग किथे किथे सैर करदा सी, केड़े केड़े एक्टर दे नाल तू डांस कर रहे हैं। जब वो देखेंगे फिर हम शर्मिंदा होंगे। लिखा है खुदावंद की आंखें सैर करती। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? अलीशा जानता था और अलीशा ने क्या कहा? बाइबल बताती है उसने कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और पाकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। कितने अफसोस की बात है कि अगर खुदा की हजूरी में रहने वाले लोग जहन्नम की आग में चले जाएं। कितने अफसोस की बात है खुदा की हजूरी का जिक्र करने वाले लोग, उसको देखने वाले लोग कोड़ का शिकार हो जाएं। उसको नहीं पता था कि ये दौलत मेरे लिए कोड़ है। आराम नुमान अपनी दौलत का कोड़ अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन जहाजी उस कोड़ को चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, पैसा मिल जाए। मैं ये समझता हूं काश वो उस वक्त गिर जाता, माफी मांगता तो शायद उसकी माफी हो जाती। पर वो खुदा की हजूरी में कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ और उसने इकरार ना किया। और आज भी हम मसीहियों की यही हालत है। हम गुनाह करते हैं पर उसका इकरार कभी नहीं करते। हम कॉन्फिडेंस से खुदा की हजूरी में खड़े रहते हैं और अपने गुनाह को जस्टिफाई करते हैं और इसीलिए खुदा हमें मुआफ नहीं करता।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस रोज खुदावंद मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मुआरफत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा. God is going to judge. और बाइबल में Colossians chapter 3 verse 25 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो खुदावंद की तरफ से उसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी. तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा. वहां किसी की तरफदारी नहीं, किसी की तरफदारी नहीं. जहाजी अनफॉर्चुनेट अलीशा के घर से कोढ़ को लेकर चला गया, जहां से उसे बरकत मिलनी चाहिए थी, अनॉइंटिंग मिलनी चाहिए थी. अलीशा ने एलिया से बरकत ली. जहाजी बरकत ले सकता था, लेकिन वो कोढ़ लेकर गया क्योंकि उसका दिल सख्त था. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आज जितने हम सब यहां पर बैठे हैं, आइए जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें. अगर खुदा का रूह हमारे किसी गुनाह को हम पर जाहिर करता है कि हम में ये कमजोरी है, तो हम खड़े हों, खुदा के सामने रोएं, खुदावंद के सामने कहें, खुदावंद, यस दिस इज अ मिस्टेक आई मेक एवरी डे, फॉरगिव मी. मेरे अंदर ये लालच का गुनाह है, झूठ का गुनाह है, चोरी का गुनाह है, मैं गलत निगाह से किसी को देखता हूं, मैं ऐसी जगहों पर चला जाता हूं जो ठीक नहीं है, मुझे मुआफ करते हैं. तो आपको पता है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा पाक करने में सच्चा और आते हैं, वो हमें मुआफ करेगा. नुमान खुशी से अपने घर गया और जहाजी अफसुर्दा होकर अपने घर आया. लिखा है बर्फ की मानंद सफेद हो गया. उसकी अकड़ देखें कैसी थी. जो अनफॉरगिविंग स्पिरिट होती है ना, जिसने माफी नहीं मांगी, वो कहते ने टुट जांदे ने, रिश्ते तोड़ देंगे, माफी नहीं मांगेंगे. बाइबल में लिखा है एक दफा भी नहीं उससे कहा माय लॉर्ड फॉरगिव मी. बाइबल में लिखा है जैसे ही उसने कहा वो उसके आगे से चला गया. वो उस वक्त भी नहीं गिरा जब अलीशा ने उसे कहा उसका कोढ़ तुझे लगेगा. नो. तो सख्त तबीयत लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं, लालची लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं. दुनिया और उसकी सारी दौलत मिटती जाती है. हसद ना करें, लालच ना करें. एक ऐसे सर्वेंट बने जो किसी के लिए फेथ बिल्डर होते हैं. ऐसे सर्वेंट बने जिसकी जिंदगी में बरकत होती है. जहाजी एक ऐसा सर्वेंट है जो हर मसीही की जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा है, जो अनॉइंटिंग में कलीसिया में रहते हुए गुनाह करते हैं, गुनाह करके उसकी हुजूरी में आती हैं. आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों और खास दुआ करें. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके. गॉड ब्लेस यू.